आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। संजय शर्मा जुड़ गए हमारे साथ, हमारे सहयोगी। संजय, राष्ट्रीय एकता दिवस और इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, प्रधानमंत्री तो कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, लेकिन विपक्ष के नेता आपको दिखाई दे रहे हैं या नहीं देश के इस एकता दिवस समारोह में? फिलहाल अभी तो सब लोगों की निगाहें 8,500 उन कलशों पर हैं जिनमें देश के अलग अलग हिस्सों से लाई गई मिट्टी यहां लाई गई है, जिससे अमृत वाटिका का निर्माण और स्मारक का निर्माण होना है। और उसके साथ ही माटी को नमन, वीरों को वंदन, इस नारे के साथ ये शुरू हुआ अभियान अब समापन की ओर बढ़ रहा है। लेकिन समापन से एक नई शुरुआत होगी। वो नई शुरुआत होगी कि माटी को नमन और वीरों को वंदन को कैसे और लोगों तक पहुंचाया जाए, कैसे इसे नए आयाम दिए जाएं। यानी कुल मिलाकर एक नया अभियान, लोगों में एक नई चेतना, एक नई भावना भरने की कोशिश की जा रही है, जिसे प्रधानमंत्री शब्द देंगे। प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे और अलग अलग ब्लॉक से, देश के अलग अलग विकास खंडों से जो कार्यकर्ता आए हैं यहां, उनको संबोधित करेंगे कर्तव्य पथ पर। यानी एक नए कर्तव्य की भावना का आगाज होगा यहां से। विपक्ष के नेता पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं? आमंत्रण दिया गया है, नहीं दिया गया है? आने वाले हैं, नहीं आने वाले हैं? बात एकता की है संजय शर्मा। इसमें आयोजकों का यह कहना है कि उन्होंने सभी सांसदों को और सारे नेताओं को जरूर निमंत्रण दिया गया है, लेकिन अभी फिलहाल अभी तक तो विपक्ष के कोई बड़े नेता, बड़े नाम यहां पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो ऐसे में लग तो यही रहा है कि विपक्ष शायद इस पूरे अभियान से एक तरह से किनारा करके बैठा है। यानी भारत और इंडिया के बीच का अंतर दिखाई पड़ता है। अब भारत किसको रिप्रेजेंट करता है, नहीं करता है, और इंडिया किसको? इंडिया गठबंधन का नाम जरूर विपक्षी पार्टियों ने रखा है। बने रहिए हमारे साथ, आपसे चर्चा आगे भी। जैसे ही प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हैं हम चलेंगे अपने सहयोगी के पास। लेकिन के शर्मा जी, एकता दिवस है, आजादी के अमृत महोत्सव का समापन समारोह है, तुष्टीकरण पर पीएम का सबसे बड़ा आज प्रहार है और विपक्षी नेता ही नहीं वहां पर दिखाई दे रहे, तो कैसे एकता होगी? नहीं, आपके ही रिपोर्टर ने तो बताया कि सबको निमंत्रण दिया गया है। अब ये तो विपक्षी एकता को तय करना है कि वो इस तरह की राष्ट्रीय एकता के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी करते हैं या नहीं करते हैं, या उनको नफरत हो गई है इस देश की एकता और अखंडता से, या वो मोदी जी के विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि वो उनको देश से विरोध समझ में आ रहा है। लेकिन मैं आज कहना चाहूँगा अंजना जी कि सरदार पटेल जी के जयंती के अवसर पर मैं पहले तो अपनी जो है पुष्पांजलि उनको अर्पित करता हूं। और जो भारतीय जनता पार्टी ने मेरा माटी और मेरा देश का कार्यक्रम किया, ये किसी एक पार्टी का कार्यक्रम नहीं, ये देश का कार्यक्रम है और ये एक राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत कार्यक्रम है। मैं तो समझता था कि विपक्ष भी जो है इसमें बड़े जोर शोर से अपनी भागीदारी करता। देश की राष्ट्रीयता से किसको विरोध हो सकता है अंजना जी? और यदि देश की राष्ट्रीय भावना से विरोध है तो उनके विचारधारा को समझा जा सकता है। और देश देख रहा है कि आज, और ये विरोध कोई पहली बार देखने को हमें नहीं मिल रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी केवड़िया में भी थे। सरदार पटेल जी की जो भव्य प्रतिमा, जो विश्व में सबसे बड़ी प्रतिमा है, उसका जब वहाँ पर निर्माण हुआ और आज तक कोई भी विपक्षी नेता वहाँ नहीं गया। और मुझे समझ नहीं आता है कि सरदार पटेल जो कि भारत के राष्ट्रीयता के, एकता और अखंडता के इतने बड़े शिल्पकार थे, भाई उनसे आपको क्या नफरत हो सकती है? कोई भी सरकार होगी वो उसकी मूर्ति बनाएगा, कोई भी सरकार होगी देश की राष्ट्रीयता के लिए कोई अच्छा प्रतीक तैयार करेगा। आपको नफरत हो जाती है, आपको उनकी जो है जो महान कार्य हैं उनसे नफरत हो जाती है। आप मोदी जी की नफरत में कितने नीचे तक गिरेंगे, किस स्तर तक चले जाएंगे? आप जो भी जो है एकता के कार्यक्रम हो या जो राष्ट्रीय कार्यक्रम हो, हर चीज से आपको जो है नफरत है, हर चीज का आपको विरोध करना है। ये आपकी एक तरह का शगल बन गया है विपक्ष का आज की डेट पर। क्यों भाई वारिस पठान जी, ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? क्यों नहीं शामिल होते आप लोग ऐसे कार्यक्रमों में? बात देश की एकता की हो रही है, माटी शहीदों के आंगन से आ रही है, ये तो सबके लिए खुशी की बात होनी चाहिए। और तुष्टीकरण पर पीएम ने सबसे बड़ा प्रहार किया है। जिस याकूब मेमन की वकालत, उसकी पर्देदारी, अरे मत करिए, वैसी साहब ने कहा था कि मुसलमान है इसलिए याकूब मेमन को इतनी जल्दी से फांसी दी जा रही है। पीएम ने कहा जिन आतंकियों के लिए आधी रात में दरवाजा खुलवा देते हैं,
90 मिनट की हियरिंग हुई थी रात के 3 बजे याकूब मेमन के लिए। अभी सुनिए अंजना जी, तुष्टिकरण की बात नरेंद्र मोदी और बीजेपी के मुंह से अच्छी नहीं लगती, जिनकी पूरी राजनीति ही तुष्टिकरण के ऊपर चल रही है इतने वर्षों से, वो बात तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं। अरे गाय गंगा दंगा मंदिर इसी के ऊपर तो उन्होंने राजनीति की, अपनी डेवलपमेंट विकास की तो बात तक नहीं है इनकी जुबान के ऊपर। भूल जाइए 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना या अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर देंगे, 15 लाख जमा हो जाएंगे, कुछ नहीं। इनकी राजनीति सिर्फ एक ही चीज है, JSR नहीं बोला मार दो नरसंहार कर दो, उसको ग्लोरीफाई करो, बाद में छूट के आए तो गाय के नाम पे मार दिया जिसने, उसका नरसंहार कर दो, उसको बाद में गले लगाओ, फूल हार पिनाओ उसको, वही राजनीति करेंगे लोग। 2 से लेकर 350 तक इसी के ऊपर पहुंचे अंजना जी, आपको भी पता है ये वाली बात। और तुष्टिकरण क्या है मैं आपको बताता हूं। तुष्टिकरण ये मुसलमानों के प्रति सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाओ देश में, मुसलमानों को गालियां बको और अब वार्ड पे वोट हासिल करो, इसको सबसे बड़ा तुष्टिकरण का एग्जाम्पल तो ये है तुष्टिकरण का। आप तुष्टिकरण का मैं आपको भारी एग्जाम्पल देता हूं, तरोताजा। राजा सिंह इनका जो मेन था, जो जहर उगलता था मुसलमानों के लिए, गालियां नरसंहार की बात, उसको सस्पेंड कर दिया। पहले दुनिया को दिखाया, देखो बीजेपी ने एक्शन ले लिया। चुनाव के पहले उसका वापस सस्पेंशन रिवोक करके उसको फिर से टिकट दे दिया, वहां पे खड़े होके कि जा बेटा जहर उगल मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर। बिदुरी इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अरे संविधान की शपथ लेके खड़ा है और पूरे मुस्लिम समाज को उसने गालियां दिया था पार्लियामेंट के पतल के ऊपर। उसका क्या किया, प्रमोशन, कबड्डी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, टोंक का इंचार्ज, और ये हमको सिखा रहे, पाठ पढ़ा रहे तुष्टिकरण का। अरे मोदी जी पहले अपने गिरेबान में आपको। अच्छा, आप ओवैसी जी का भाषण सब सुनते हैं कि नहीं सुनते? डेवलपमेंट का हम तो सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं। वारिस जी अपना भाषण, ओवैसी जी का भाषण कभी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? अंजना जी, वारिस पठान जी, आप तो फॉर्मर MLA हैं, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं प्रवक्ता के तौर पर, बिल्कुल, लेकिन अपना भाषण, ओवैसी जी का भाषण सुनते हैं कि नहीं सुनते? भाषण सुनते हैं, साथ में बाजू में बैठते हैं। हाँ, कितने भाषण में तो बाजू में बैठे। अभी भी हम लोग जा रहे हैं, नेक्स्ट वीक में राजस्थान जाएंगे, मध्य प्रदेश जाएंगे, तेलंगाना जाएंगे, भाषण देंगे, युवाओं को जगाएंगे कि अपने हक की लड़ाई लड़ो, संविधान 15 करोड़ बनाम 100 करोड़ किसने बोला था? आज चलिए वारिस जी को एक बार मेरे साथ दिखाइए, वारिस जी को मेरे साथ दिखाइए। बात हेट स्पीच की हो रही है तो जरा वारिस जी को दिखाइए। चलिए आइए। 15 करोड़ बनाम 100 करोड़ किसने बोला था? हाँ, अगर आपने सही सही बता दिया तो मान जाऊंगी मैं आपको। अच्छा, किस विषय में बोला था? विषय मत बोलिए ना। 15 करोड़ बनाम 100 करोड़ किसने बोला था? आज वारिस पठान पूरे देश के सामने सच्चाई से बताने वाले हैं कि किसने दिया था ये बयान। जिसके भी बारे में बोला था, किसने बोला था? आज अंजना ओम कश्यप जी मुझे एक 20 सेकंड, अंजना ओम कश्यप जी मुझे 20 सेकंड का टाइम दिया, दूध का दूध पानी का पानी पूरे देश के सामने हो जाएगा। हाँ। वारिस पठान ने बोला था 15 करोड़ है। वारिस पठान ने बोला 75-20 करोड़ के ऊपर भारी। और बाद में बोला था और वो मंच था, CNRC का मंच था, और बाद में विड्रॉ भी किया था अपना बयान। बुद्धिस्ट बैठे थे, माफी भी मांगनी पड़ी थी कि मैंने अगर दूसरों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है तो मुझे, मैं अपने बयान को वापस लेता हूं। क्यों ऐसी बोली बोलते हो? क्यों ऐसी बोली बोलते हो आप लोग? हमारे इस्लाम में सिखाया है, इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। इस्लाम में इंसानियत का पाठ पढ़ाया कि अगर आपकी वजह से किसी के दिल को ऐसा लगा हो, भले ही गलत फहमी में लग गया हो, उसको कह नहीं मेरे को क्यों बोला, क्यों चैलेंज किया, तो बोलना चाहिए कि ठीक है आपके दिल को हाथ पहुंचाना मेरा इंटेंशन नहीं था, मैंने अपनी बात रखी थी कि जो CNRC के सपोर्ट में खड़े हैं वो 80% है और जो अपोज कर रहे हैं 15% है। लेकिन आपने चलाया फिर उसको हिंदू मुस्लिम किया, क्योंकि बीजेपी है ना, फिर जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे उनका पेट नहीं भरेगा। याकूब मेमन के लिए खड़े थे ना, उसमें 80 लोग ने साइन किया था अंजना जी। सोशल एक्टिविस्ट, इनके पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राम जेठमलानी, तीस्ता सेटलवाल, बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट ने साइन किया था। वो आपने नहीं दिखाया लेटर, वो लेटर जरा दिखाओ, 82 लोगों की सिग्नेचर वाला है, तब सबको पता चलेगा क्या है। ठीक है प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह की पहल कर रहे हैं और आज शहीदों के घर से माटी आ रही है, आजादी का अमृत महोत्सव, राष्ट्रीय एकता दिवस, लेकिन विपक्ष हमेशा यह आरोप लगाता है कि बीजेपी जहर फैला रही है, नफरत की राजनीति कर रही है। उनके आरोप में दम नहीं है क्या? एक के बाद एक बहुत सारे उनके नेता हैं जो इस तरह के नफरती भाषण देते हैं। अभी उन्होंने गिनाया और उस शख्स को फिर टिकट भी मिल गया है पार्टी की तरफ से। उस पर मैं पूछूंगी शर्मा जी से भी। अंजना जी, नाम गलत चल रहा है, ठीक कीजिए। अवनीजेश जी की तस्वीर नीचे कीजिए, के शर्मा ऊपर। हाँ बोलिए। अंजना जी, ये उस पार्टी के व्यक्ति बोल रहे हैं जिनके अध्यक्ष के छोटे भाई अकबरुद्दीन ने
माता कौशल्या के बारे में क्या कहा था। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देख लो हम क्या करते हैं। जिनके सदस्य ने यह कहा था कि यहाँ पे सरेआम चौराहे पर सरेआम फांसी दी जानी चाहिए, लटका दिया जाना चाहिए नुपुर शर्मा को, वो लोग किसको समझा रहे हैं? ये गणपति पापा मौर्य, ये गंगा जमनी तहजीब कहने वाले, बार बार का नारा मुहावरा बताने वाले गणपति पापा मौर्य पे कान पकड़ के माफी मांगते हैं और उसके बाद तुष्टीकरण की राजनीति में हमें समझाते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति वो होती है जिसमें आम मुसलमान को आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखिए, उसके बाद देखिए।